का ये दिन को आपको सौंपते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु, हालेलुया। कैसे हैं? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो हम लोग जाएंगे स्तोत्र का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 23 वचन। मिला किसी को? 1 का 23। हालेलुया। 1 का 23 कितना? और 23 का 1, सॉरी 23 का 1। तेईस का 1। मिला? पढ़िए। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आगे, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया। ये वचन क्या बोल रहा है? प्रभु मेरा क्या है? हालेलुया। ये स्तोत्र ग्रंथ को किसने लिखा है? दाऊद ने। तो दाऊद क्या था? वो भी चरवाहा था, है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो दाऊद भी चरवाहा था, और जब दाऊद क्या करता था, जब वो भेड़ चराता था तो कई बार उन्होंने शेर और भालू से भी लड़ा है, युद्ध किया है कि नहीं? अपना भेड़ों को रक्षा करता था कि नहीं? हालेलुया। शेर को भी वो मार गिराया, सही है कि नहीं? तो वो अच्छा चरवाहा था कि नहीं? वो अपने भेड़ों को रक्षा करता था कि नहीं? हालेलुया। वो दाऊद क्या किया? वो हमेशा वो भेड़ों को जब चराता था तो वो हर एक जानवर से क्या करता था? बचाता था। जो भी उस पर हमला करने आते थे तो वो उसको मारता था। हालेलुया। तो इस वचन में कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है। प्रभु कौन है? हमारा चरवाहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी एक दूसरे को हिला के बोलिए, प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया।
जिस तरह दाऊद जब वो चरवाहा था तो वो क्या करता था, जंगली जानवरों से वो अपना भेड़ों को रक्षा करता था, सही है कि नहीं है। तो अभी हम लोगों को प्रभु कहता है, उसी तरह दाऊद कहता है कि प्रभु प्रभु मेरा चरवाहा है। तो हम सभी का भी चरवाहा है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। तो हमें भी जब समस्या आएगा, जब उसी तरह जंगली जानवर, जब शेर भालू आएंगे, तो प्रभु हमें क्या करेगा, रक्षा करता है कि नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिस तरह हम लोग एग्जाम्पल देखे दाऊद का, दाऊद खुद चरवाहा था, लेकिन वो अपना सभी भेड़ों का रक्षा करता था। और वो जिधर जिधर उसको हरा हरा मैदान था, जिधर जिधर उसको पानी था, उधर वो लेके जाता था। तो यहाँ पर भी वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। और वो क्या करता है, हमको हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं, या जैसे कि लोमड़ी आते हैं, उदाहरण है ना, लोमड़ी जैसे कि क्या बोलेंगे, कोई समस्या आ गया या कोई हमको हमारे विरुद्ध जब आते हैं, तो प्रभु हमें रक्षा करता है कि नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हम उसके कौन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए, हम यहोवा प्रभु मेरा चरवाहा है और हम उसके भेड़ है, बोलिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो कुछ तकलीफ हो सकता है क्या। उस समय तो दाऊद चरवाहा था, उसके भेड़ों को वो चराता था, लेकिन हमारा चरवाहा कौन है। हालेलुया। प्रभु यीशु है हमारा चरवाहा, तो कुछ कमी घटी होने दे सकता है क्या। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग ये करो उसको, हम लोग उस वीडियो को जरूर देखेंगे, है ना। आया वो, ठीक है। इसको नहीं, उसमें अच्छा होगा, उसमें करो ना। अच्छा दिखेगा तो इधर रखो ना। दिख रहा है सबको, छोटा नहीं पड़ रहा है। सुनो ना, उसको ये करो। हम लोग उसमें शॉर्ट में दिखाओ ना, उसमें इसमें सवाल है, इसके लिए इसको दिखाना चाह रहे हैं। और क्या क्या देखे, अपना अपना बताइए। और प्रेस गॉड। उसमें यही दिखा रहा है कि चरवाहा चरा रहा है, लेकिन उसके दो जन आते हैं ट्राई मारने के लिए, और वो लोग बुलाते हैं, तो वो भेड़ लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको। वो लोग सिर नीचे करके जो चर रहा है, तो दूसरा भी ट्राई करने आता है, हम चिल्लाएंगे तो आएगा, तो वो भी आई चिल्लाई, तो वो लोग उस समय भी भेड़ कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो क्या किए, वो लोग मगन है अपना चरने में, सिर उठाया भी नहीं, कौन चिल्ला रहा है, किसको चिल्ला रहा है पता नहीं। लेकिन जब चरवाहा चिल्लाया तो भेड़ क्या किए, दौड़ते दौड़ते आए कि नहीं चरवाहा के पास। इसका मतलब क्या है कि भेड़ अपनी चरवाहा की आवाज को क्या करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हम लोग का चरवाहा कौन है, प्रभु यीशु, और हम उसके भेड़ है। तो हम किसके पीछे जाते हैं, अपना चरवाहा का पीछे भागते हैं कि किसी और चरवाहा का पीछे भागते हैं। अगर हम प्रभु में नहीं रहेंगे
तो हमको कोई भी आता है, आजा आजा बोलता है, हम सिर उठा के भाग जाते हैं। लेकिन जब हम अपना चरवाहा को पहचानना है तो कैसे जानेंगे? वो चरवाहा को भेड़ लोग कैसे पहचानते हैं? आवाज से। एक दिन में कोई पहचानता है क्या चरवाहा को? तो कैसे? रोज दिन वही चरवाहा चरा रहा है, रोज दिन वही लेके जा रहा है, चरा रहा है, तो उसका रिश्ता बन गया, रिश्ता मजबूत हो गया। तो वो लोग अभी अच्छे से समझ पाते हैं कि यही मेरा चरवाहा है, क्योंकि रोज सुबह उठता है, इन लोग का सारा नाश्ता पानी देता है, फिर लेके जाता है किधर किधर, अच्छा घास से उधर उधर चराता है। फिर उसको चरवाहा का काम सिर्फ चराना ही नहीं है, उसको हर एक जंगली जानवरों से भी रक्षा करना। अगर उन लोगों को ठंड लगता है तो भी उन लोगों को देखभाल करता है, उन लोगों को कब क्या चाहिए वो जानता है चरवाहा, तो हमेशा उसके साथ रहता है। इसके लिए चरवाहा को के साथ उन लोग का लगा हो गया, तो अभी वो लोग जानते हैं कि वो मेरा चरवाहा है। अब दूसरे लोग आते हैं उसका कॉपी करते हैं। अभी हम लोग कोई चरवाहा चरा रहा है, अभी हम लोग जाएंगे बोलेंगे, आएगा क्या? नहीं आएगा। वो लोग अपना चरवाहा का ही आवाज पहचानेंगे और आएंगे उसी तरह। हालेलुया। तो हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। तो क्या हम उसकी आवाज पहचानते हैं? क्या हम उसके पीछे जाते हैं कि दूसरे चरवाहा का पीछे जाते हैं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर हम प्रभु मेरा चरवाहा है तो हमको अपना चरवाहा के साथ ही रहना है, चलना है, उसके साथ ही रहना है, उसके आजू बाजू ही। अभी आप लोग देखते होंगे कि जब खासकर जब जंगल एरिया में जब कोई चराने के लिए जाते हैं तो बकरी या भेड़ जो भी, तो वो लोग क्या करते हैं, चरवाहा की अगर आमने सामने नजर के सामने सामने रहते हैं तो कुछ हानि नहीं होता है। सही है कि नहीं? और जब वो जैसे एक अकेला किधर भी चला गया, वो अगर मान लीजिए वो झुंड झुंड में नहीं है, किसी किधर भी ये हो गया नजर से, तो उसको हानि है कि नहीं है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, अपना चरवाहा के साथ रहते हैं, तो हमको कुछ समस्या आ सकती है क्या? नहीं। कोई तकलीफ आ सकती है क्या? कुछ भी हमको हानि नहीं पहुंचा सकता है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग जैसे कि दाऊद को देखे, दाऊद भी क्या किया, उसका जब चरवाहा इधर जब उसका भेड़ इधर उधर होते थे, अगर बाघ या कुछ आता था तो वो क्या करता था, सबको छोड़ के एक को जाता था बचाने के लिए, है ना। तो उसी तरह प्रभु भी कहता है, प्रभु का वचन भी कहता है कि यदि एक भेड़ खो जाए तो वो क्या करता है, उस 99 को छोड़ के एक को खोजने के लिए जाता है। और कैसा लाता है? लाता है तो कंधे पर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज अगर हम लोग चरवाहा हमारा कौन है? अगर हमारा चरवाहा यीशु है तो हम सच में उसके उसके अनुसार चल रहे, उस जो जैसा बता रहा है उसके साथ चल रहे हैं क्या? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर नहीं भी तो हमको हमेशा जानना है कि मेरा चरवाहा कौन है। और क्या करता है चरवाहा? कभी कमी घटी करता है क्या? हालेलुया। जब अगर हमारा चरवाहा हम चरवाहा के साथ है तो हमको कुछ भी कमी घटी नहीं होने देगा। सही है कि नहीं? सही है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना चरवाहा को छोड़ देते हैं और दूसरे की आवाज सुनते हैं, प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं और किसी और आवाज को सुनते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? और हम उसके पीछे जाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए उस वचन को। पढ़ो।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में जीवन का संचार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वचन कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। तो अगर हमारे जीवन में आज कुछ कमी घटी हो रही है, समस्या आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो मेरा चरवाहा कौन है फिर? प्रभु यीशु है क्या? अगर वो है तो वो तो कहता है कि उसको कोई कमी घटी नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो क्या करना है? अगर ये सब चीजें आ रही है, समस्या आ रही है, दुख है, तकलीफ है, कर्जा है, बीमारी है, समस्या ही समस्या है, इसका मतलब मेरा चरवाहा हमने किसी और को रखा है। इसके लिए हमको वो चीजें, सारे चीजें जो प्रभु जो देता है वो नहीं मिल रहा है, हमको वो चीजें नहीं मिल रहा है और हम दूसरे चरवाहा को पकड़े हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है, सच में प्रभु तो कहता है कि आप मेरे भेड़े हैं, कहता है, और प्रभु ही हमारा चरवाहा है। लेकिन हम अपना चरवाहा को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और दूसरे चरवाहा को पकड़ते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको जो चीज प्रभु दे रहा है, जो हमको बोल रहा है प्रभु कि वो हरे मैदानों में लेके जाता है और शांत जल के पास ले जाता है, तो ये कौन करता है? प्रभु, जो भला चरवाहा है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हमको कुछ भी कमी घटी होने के लिए नहीं देगा। हम उसके साथ रहेंगे और जब भी मेरे विरोधी आए, मेरे पीछे आए या मेरे सामने आए या किधर भी आए, मेरे विरोधी जब भी आए, तो हमको कौन रक्षा करता है उस समय? प्रभु यीशु करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब हम चरवाहा से दूर जाते हैं चरते चरते, तो तब हम क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज बताते हैं, भेड़ की क्या खासियत है? हाँ, और मतलब कि भेड़ का बताते हैं, भेड़ का क्या है? और जब हम कुत्ते को कहीं दूर लेके जाके छोड़ देंगे तो कुत्ते भी बराबर से घर आते हैं कि नहीं, याद करके। लेकिन बिल्ली को भी छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा। सब जानवर आते हैं, लेकिन भेड़ ऐसा जानवर है जिसको हम कहीं भी जाके छोड़ देंगे ना, तो वो बिना चरवाहा का वो आपस घर नहीं आ सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भेड़ को चरवाहा का बहुत जरूरत है, बिना चरवाहा का वो सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु कहा है कि अगर हम भेड़ है, तो हम, अगर मेरा चरवाहा हमारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब हम भी क्या है? सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जैसे कि भेड़ अपने आप घर नहीं आ सकता, उसको घर लाने वाले, उसको अगुवाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले होना चाहिए। सही है कि नहीं? वो उसको चरवाहा होना चाहिए। बिना चरवाहा का वो वापस घर नहीं आएगा। जिधर ले जाके छोड़ेंगे उधर ही वो भटक जाएगा। तो वो प्रभु कहता है कि यदि प्रभु मेरा चरवाहा है तो हमको भी, और ये बताता है कि भेड़ क्या करता है? वो बिना चरवाहा का नहीं वापस आता है घर, वो जिधर जाता है उधर ही हेरा जाता है। तो प्रभु का कहने का मतलब ये है कि अगर हम चरवाहा के साथ, चरवाहा से नहीं जुड़े रहेंगे, चरवाहा में नहीं रहेंगे, चरवाहा के साथ नहीं रहेंगे
और ऐसा होता है, हम प्रभु में नहीं रहते तो हेरा जाते हैं, होता है कि नहीं है? संसार में भटक जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। हम कई बार तो ऐसा भटक जाते हैं कि जब तक हमको कोई हमको जब तक आके प्रभु का हम अगर हमको ये अगुवाई नहीं करते हैं, तब तक हम जब तक प्रभु का आवाज नहीं प्रभु से जब तक हम कैसे आते हैं? हम भटक जाने के बाद प्रभु में जल्दी से आ जाते हैं क्या? हालेलुया। उदाहरण देते एक जो नशा करता है, वो क्या करता है? जब प्रभु को छोड़ देता है तो जब प्रभु के साथ जब नहीं रहता है तो वो क्या होता है? संसार में भटक जाता है, दोस्त यारी, गलत संगति, बुरे आदतों में पड़ जाता है। बहुत सारे उसको ऐसे मिलते हैं कि उसको भटका देते हैं, पता है कि नहीं ऐसा? और भटक जाने के बाद वो वापस प्रभु में आता है क्या? नहीं, उसको किसी का प्रार्थना का जरूरत पड़ता है, कोई उसके लिए घोषणा करते हैं, कोई उसके लिए प्रेयर करते हैं, तभी वो प्रभु उसको लाता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। अपने आप वो आता है क्या? जब तक वो अंदर से जब तक वो ये नहीं होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग बूढ़ा पुत्र के बारे में भी सुने हैं कि वो क्या किया, अपना पिता को सारा संपत्ति लेके चला गया। अच्छा, देखते हैं इसको भी, है ना? लूकास 15 खोलिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लूकास 15 हाँ 11 से 15 का 11 से पढ़ो। नहीं, 15 का 11। पंद्रह का 11 से, लूकास 15 का 11 से। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये वचन जो है, ये सभी जानते हैं उड़ा पुत्र के बारे में। इसमें पिता का प्रेम का बारे में दिया गया है, इसमें पिता का प्रेम के बारे में बताया गया है। हालेलुया। तो ये वचन कहता है कि ईसा बताता है कि दृष्टांतों में बताता है कि किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने क्या कहा अपने पिता को? संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। हालेलुया। आज हम लोग भी पिता से अपना हिस्सा मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। हालेलुया। ये हम लोग क्या करते हैं? पिता प्रभु के पास कब आते हैं? अपने पिता के पास कब आते हैं? प्रभु चंगाई दे दीजिए ना, प्रभु नौकरी दे दीजिए ना। ये हम लोग क्या करते हैं? अपना हिस्सा मांगने के लिए सिर्फ आते हैं पिता के पास, आते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो ये भी ऐसे ही ये जो छोटा बेटा था वो क्या किया? अपना हिस्सा मांगने के लिए आया, और पिता ने क्या किया? नहीं दिया। आगे देखेंगे, पढ़िए पढ़िए आगे। छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति
हालेलुया। ये वचन क्या बोला? थोड़े ही दिनों बाद पिता ने दे दिया संपत्ति, और देने के बाद थोड़े ही दिन बाद क्या हुआ? छोटे बेटा क्या किया? अपना संपत्ति एकत्र कर दूर देश चला गया, और वहां उसने क्या किया? भोग विलास में अपनी संपत्ति क्या की? उड़ा दी। हालेलुया। आज हम लोग भी पिता के पास आते हैं हिस्सा मांगने के लिए, चंगाई मांगने के लिए, और प्रभु कहता है चंगाई तो हमारा ही हिस्सा है, सब कुछ हमारा ही है। लेकिन जैसे कि ये इसका भी जब पिता के साथ था तो इसको कुछ कमी घटी हो रहा था क्या? नहीं, पिता कुछ कमी घटी होने नहीं दे रहा था, लेकिन ये क्या किया? उसको पूरा अपना हिस्सा मांग लिया और क्या किया? दूर देश चला गया। अब बताइए, दूर देश जाने से पहले कोई तो उसको बाहर देश के बारे में बताया होगा, तभी तो वो जाने के लिए राजी हुआ होगा ना। ऐसे कैसे वो जाने के लिए तैयार होगा? कोई बताया होगा कि उसमें इतना अच्छा होता है, उसमें लड़की लोग ऐसे रहते हैं, उधर डांस होता है, इधर पैसा ज्यादा है। किसी ने उसको बताया होगा दूर देश के बारे में, तभी वो जाने के लिए तैयार हुआ। और पिता को जब वो मांगा तो पिता क्या किया? उसको दे दिया, क्योंकि वो हिस्सा तो उसका ही है, तो उन्होंने दे दिया। और क्या किया? वो लेके चला गया, और वचन कहता है कि उन्होंने उड़ा दिया सब कुछ भोग विलास में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब हमको भी दूर देश दिखाता है, हमको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमको दूर देश दिखाते हैं। दूर देश मतलब हाँ, जो हमको सांसारिक जीवन को बताते हैं, संसार की दृष्टि में जो अच्छी चीज है उसको दिखाते हैं कि नहीं? वचन के अनुसार आप अभी देखेंगे तो बहुत कम लोग अभी प्रभु को वचन को अभी समझ पा रहे, इसके लिए प्रभु के पीछे जा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग अभी भी संसार में ही भटक रहे हैं, और हम भी कहीं ना कहीं उसके दिखावट में, अरे आज क्या गिरजा, चलो शादी जाते हैं, चलो आज इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो हमको भी दिखाने वाला, दूर देश ले जाने वाला बहुत रहते हैं। हमको भी पिता से दूर करने वाला बहुत कोई मिलते हैं कि नहीं? उड़ा पुत्र की तरह। हालेलुया। तो हम वो क्या किया? वो पिता जब दे दिया संपत्ति, वो लेके उड़ा भी दिया उधर ले जाके। हम भी पिता के पास आते हैं, कब आते हैं? जब हमको बीमारी है तो चंगाई चाहिए, तो हम पिता के पास आते हैं। और नहीं तो उसके बाद हम चर्च में भी नहीं आएंगे, प्रभु के पास भी नहीं आएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? जब प्रभु से कुछ चाहिए तो हम प्रभु के सामने आते हैं, चर्च में आएंगे, जहाँ जहाँ रिट्रीट हो रहा है उधर उधर जाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए पिता से, तब तक बोलते हैं कि प्रभु अभी तू भी आराम कर, मैं भी आराम करता हूँ। सही है कि नहीं? हालेलुया। अपना संपत्ति लेके लेके गया और उड़ा दिया भोग विलास में। उसी तरह हम भी अपना चंगाई तक, और प्रभु इतना अच्छा है, पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि वो तो दे देता है। चंगाई चाहिए, एक रिट्रीट आया, सभा चंगाई प्रार्थना हुआ, हीलिंग हो गया, चला गया। लेकिन दूसरा दिन किधर गया? फिर संसार में फिर भटक गया। हालेलुया। फिर हरिया का दुकान पहुंच गया, या तो फिर कहीं गलत संगति में चला गया। होता है कि नहीं? अच्छा हो जाने के बाद पिता का हिस्सा मिल गया, मतलब चंगाई मिल गया, पिता दे दिया, चले गए। नौकरी चाहिए तो पिता के सामने दिखाई देंगे, चर्च में आएंगे, रिट्रीट जाएंगे, वचन के लिए आएंगे, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए। हाँ, फिर नौकरी मिल गया, प्रभु इतना प्रेमल है, इतना दयालु है, दे देता है, दे दिया, क्योंकि हमसे इतना प्रेम जो करता है उसका हम लोग बेटे बेटे हैं, दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है? नौकरी मिलने के बाद, प्रभु तू भी आराम कर, मैं भी आराम करती हूँ। होता है कि नहीं? पिता साइड में, फिर पिता के पास कौन आता है?
पिता के साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम लोग प्रार्थना में रहना नहीं चाहते हैं, उसके साथ संगति में रहना नहीं चाहते हैं, उसके साथ रिश्ता में रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद प्रार्थना करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर क्या करें प्रभु, नौकरी करने जाते हैं, इतना बजे इतना उधर रहते हैं, उधर से आके फिर ये काम से रात को थोड़ा भी नहीं बैठने सकते प्रभु, क्योंकि थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं तो उससे भी हम जल्दी जल्दी, हमको ड्यूटी जाना रहता है तो हम धन्यवाद भी नहीं बोल सकते, फिर चले जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? पिता को भूल जाते हैं उसके बाद, लेकिन पिता भूलता है क्या? नहीं। हम लोग अपना हिस्सा के लिए, मतलबी के लिए आएंगे पिता के सामने, और पिता तो प्रेम करता है सबसे, कभी नहीं बोलेगा नहीं देंगे, वो दे दिया। और हम कब तक वो हम चंगाई लेके जाते हैं, हम पिता दे देता है। हम नौकरी के लिए आते हैं, पिता प्रेम करता है, नौकरी दे देता है। हर एक चीज प्रभु हमको जो भी मांगते हैं दे देता है। लेकिन क्या हम पिता का रिश्ता मांगते हैं क्या? पिता मेरा रिश्ता आपसे गहरा हो, ऐसा मांगते हैं क्या? नहीं, ये नहीं मांगते। लेकिन हम बस हिस्सा मांगते हैं। और जब हम चले भी जाते हैं उसी उड़ाव पुत्र की तरह, और क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। मतलब क्या? हम चंगाई लेके जाते हैं, चंगाई कितना दिन बरकरार रहता है? कुछ ही दिन। उसके बाद क्या वो दोबारा वो अटैक नहीं कर सकता है क्या? अगर पिता के साथ रहेंगे, पिता का घर में रहेंगे, तो हमको कुछ भी हानि नहीं हो सकता है। लेकिन पिता से जैसे दूर चले जाएंगे, और वो भी कैसा गया, वो दूर देश चला गया, आमने सामने नहीं, कितना दूर, बहुत दूर देश चला गया लेके उसका संपत्ति। वो क्यों वो दूर देश गया? क्योंकि ये जानता है कि अगर हम पिता के आसपास रहेंगे तो मेरा पिता कुछ गलत करने तो नहीं देगा, हमको पिता हमेशा मना करेगा। कोई भी पिता अपने बच्चे को बुरा करने नहीं दे सकता। इसके लिए पिता के सामने रहेंगे, आमने सामने, तो पिता तो हमको अपने जैसा जीवन जीने नहीं देगा। सो हम दूर देश जाते हैं, और वो चला गया। और क्या हुआ? उड़ा दिया। हालेलुया। जब हम भी चंगाई लेके दूर चले जाते हैं, दूर मतलब पिता से दूर चले जाते हैं, पिता का आसपास भी नहीं बैठेंगे, संडे तक को भी चर्च जाने से बोलेंगे प्रभु आज थोड़ा अच्छा नींद लग रहा है, थोड़ा सोने देते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम पिता से बहुत दूर चले जाते हैं फिर। हालेलुया। लेकिन जैसे उड़ा पुत्र जब चला जाता है तो सब कुछ को भोग विलास में उड़ा देता है, उसी तरह हमारी भी सब कुछ खत्म हो जाता है, चंगाई भी खत्म हो जाता है। अगर हम नौकरी में, तो हो सके नौकरी से भी हमको रिजाइन हो गया, या हमको कुछ भी कर दिया, तो उसके बाद तो हमको याद आता है कि नहीं? हालेलुया। आगे पढ़िए। जब वह सब खर्च कर तो उस देश हालेलुया। क्या बोला वचन? जब थोड़े ही दिनों बाद जब उन्होंने सब संपत्ति उड़ा दिया और सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में क्या आया? हालेलुया। भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत क्या हो गई? तंग हो गई। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जब हम भी वचन प्रभु से दूर चले जाते हैं, हमारा चंगाई सीमित नहीं रहता है, चंगाई से फिर बीमार हो जाते हैं। जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, और जब वो कह देता है कि तेरा किडनी नहीं है, तो कैसा आता है? अकाल आता है कि नहीं आता है? क्योंकि उसके बाद तो हमको कोई डॉक्टर भी उधर बचा नहीं सकता। डॉक्टर बोल देगा कि तेरा तो कुछ ही दिन के लिए आप बाकी है, बचे हैं। उसके बाद अकाल आ जाता है कि नहीं? उसके बाद किसका याद आता है? हालेलुया। उससे पहले आता है क्या? उसी तरह जब पहले वो क्या किया, सब कुछ उड़ा दिया,
भोग विलास में चंगाई लेके गया, अपना हिस्सा लेके गया, जो भी नौकरी चाहिए वो भी लेके गया, बोला मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए वो भी मिल गया, बोला मेरे को अच्छा पति चाहिए वो भी मिल गया, लेकिन बाद में किधर गया? प्रभु से दूर चला गया। और वो तो कुछ क्षणिक के लिए है ना, हमेशा के लिए नहीं है। वो हिस्सा है, वो तो अगर वो प्रभु से बने रहेंगे, प्रभु के साथ ही रहेंगे, तो हमको कुछ कमी घटी होने नहीं देगा। लेकिन हम उससे दूर चले गए, हम ही छोड़ दिए। प्रभु छोड़ा कि पिता छोड़ दिया कि पुत्र ही छोड़ के गया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या हुआ? भारी अकाल पड़ा उसको, और उसका हालत क्या हो गया? तंग हो गया। इतना तंग हम लोग भी होते हैं कि नहीं? बीमारी आ जाता है, एक से एक उसके बाद आएगा, कर्जा आ जाएगा, हम लोग अस्पताल में पानी की तरह पैसा फेंकेंगे, कैसा भी ठीक हो जाए, कैसा भी ठीक हो जाए। उसके बाद तो अकाल से कम है क्या वो जीवन? नहीं ना। सूखा जीवन आज सूखा हो जाएगा, जीवन में सूखा सूखा मतलब क्या? आनंद नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है ना? ये सब क्या है? अकाल से कम है क्या? अकाल है कि नहीं? शांति नहीं है। अगर कितना भी धन है, पैसा है, मान लीजिए बहुत पैसा है और डॉक्टर बोल दिया कुछ दिन के लिए आप बाकी है, तो बोलिए डॉक्टर को बोल सकते कितना पैसा सब देंगे लेकिन बचा लीजिए, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हालेलुया। शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो वो अकाल से कम है क्या? नहीं ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे पढ़िए, उसका हालत क्या हो गया? और तंग हो गया, इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से हालेलुया। क्या हुआ? जब उसका हालत तंग हो गया तो क्या बोला फिर? इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब वो पिता के घर में था, कुछ कमी था उसको क्या? कुछ भी सोचना पड़ता था? नहीं। लेकिन जब वो पिता से दूर देश चला गया, सब उड़ा दिया, तो अभी उसका उसका उस देश में जब अकाल पड़ा तो उसका हालत पूरा तंग हो गया, और वो अभी क्या करने के लिए तैयार हो गया? नौकर बनने के लिए तैयार हो गया, सुअर चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वो पिता का घर में था तो वो पुत्र था कि नौकर था? पुत्र था ना। पिता का घर में वो बेटा था, लेकिन अभी वो पिता से दूर जाने के बाद क्या बनना पड़ रहा है उसको? किसी का नौकर बनना पड़ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और फिर बताता है 16 में कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उसमें से कुछ नहीं देता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हुआ? वो सुअर चराने के लिए क्यों चुना काम? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता था, अकाल था। तो वो जब दूर से देखा सुअर को, तो जब उसका मालिक चारा देता था तो हरा हरा फलिया उसको अच्छे दिख रहे थे, तो ये दूर से देखा तो सोचा कि जब सुअर को तो ये अच्छा मिल रहा है, वो तो हमको वो उससे पेट भर ही जाएगा। तो वो उस काम के लिए राजी होता है, बोलता है कि आपको हम चरा देंगे। वो नौकर बनने के लिए तैयार हो गया, ताकि वो क्या करता था? सुअर का चारा से पेट भरना चाहता था। लेकिन क्या हुआ? सुअर भी दिया क्या उसको खाने के लिए? नहीं मिला उसको। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर से पढ़िए तो उसी 15 और 16 को। इसीलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, अपने खेतों में सुअर चराने भेजा।
जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से, लेकिन कोई होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती, रुकिए 17 हो गया ना, तो इसमें क्या बोला वचन, जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उसको क्या हुआ, उनमें से कुछ नहीं मिला। हालेलुया। कुछ मिला क्या उसको? नहीं मिला। अकाल पड़ा, कुछ भी उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा, उसका पूरा तंग हो गया, उसको पूरा जीवन में तंग हो गया वो। तब वो क्या हुआ, 17 में बोलता है, तब हुआ होश में आया। हालेलुया। पहले वो होश में था का? नहीं था। पहले वो उसमें नहीं था। पहले उसको लगता था कि बाहर देश ही मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे दोस्त दिखा रहे बाहर के देश, जो जो दिखा रहे वही देश अच्छा है, मेरे पिता के घर में क्या रहना, इसमें ऐसे लग रहा था उसको। लेकिन जब वो निकल के गया और सब कुछ वो देखा, उड़ा दिया सब कुछ को, और उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ गया, और तब वो सब, और सुअर का भी चारा से वो पेट भरना चाहा, लेकिन भी सुअर भी उसको नहीं दिए। हालेलुया। सुअर का स्वभाव क्या है? खाना जब कोई चारा देता है तो सुअर कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे कोई डालने जाएगा तो उसको ही ढकेल देते हैं, होता है कि नहीं ऐसा? तो उसको भी दिए नहीं खाने के लिए। और सुअर का स्वभाव क्या है, उसी में लेटरिंग करो, उसी में पेशाब करो और उसी को खाओ, ऐसा होता है कि नहीं उसका स्वभाव? और लेकिन भी उसको भी इसको खाने के लिए नहीं मिला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तब इसको समझ आया, तब उसको होश आया, तब वो सोचने लगा कि मेरे पिता का घर में कितने ही नौकर चाकर है। सही है कि नहीं? पहले होश में था क्या? पहले वो उसको समझ नहीं आ रहा था, बाहर का दूर देश ही अच्छा लग रहा था उसको, जो दिखा रहे थे उसको कि वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो उधर ही वो गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उसी तरह हम भी क्या करते हैं, हमको जब सब कुछ प्रभु प्रभु से जब कुछ चाहिए तो हम प्रभु के पास आते हैं और वो प्रभु दे देता है, उसके बाद लेके हम चले जाते हैं और उसके बाद प्रभु के सामने नहीं आते, दूर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब खत्म हो जाती है सब कुछ, हमारा जीवन में समस्या आने लगती है, हम बीमारी में रह जाते हैं, या हमको अकाल आ जाता है, बच्चे नहीं सुनते हैं, कमी घटी हो रही है, हम कर्जा में पड़ रहे हैं, या बच्चे नहीं सुन रहे हैं, पति नहीं सुन रहा है, शराब पी के आ रहे हैं बच्चे लोग, तो ये जीवन में अकाल से कम है क्या? नहीं ना। तब तक भी हम क्या करते हैं, प्रभु के पास नहीं जाते। पैसा रहता है तो हम बहुत कोशिश करते हैं ये अस्पताल वो, फिर भी प्रभु के पास नहीं आते हैं। आते हैं क्या? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसके बाद उन्होंने वो तब बाद में होश में आया, और वो पढ़िए उसी को, तब वो होश में आया, तब वह होश में आया और या कहता रोटी मिलती है और मैं यहाँ। हालेलुया। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? सोच रहा है, किया नहीं है, सोच रहा है अभी। हालेलुया।
होश में आया और क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मेरे पिता के घर में तो कितने नौकरों को अच्छा खाना मिलता है, इससे भी अच्छा मिलता है, और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, भूखों मर रहा हूँ। हालेलुया, ये सोच रहा है इस समय। उसका आगे, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये सारी चीजें वो क्या कर रहा है, अभी तक सोच रहा है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे मजदूरों में से एक रख लीजिए। ये सारी चीजें अभी वो सोच रहा है। अभी उसको किसका याद आ रहा है, पिता का याद आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी वो फिर उसके बाद 20 क्या बोलता है, पढ़िए तो। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। हालेलुया, पहले क्या किया, वो सोचा, पहले सोचा और बाद में उन्होंने उस पिता के घर चल पड़ा। मतलब क्या है, पहले वो सोचा और दूसरा बात क्या है, वो कार्य किया, चल पड़ा। पहले वो जाने के लिए निर्णय लिया, सोचा, उसके बाद क्या किया, उस सोच के अनुसार कार्य किया, वो चल पड़ा। रुका है क्या उधर ही, नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका आगे, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पहला हम लोग देखे, ये सारा कुछ को पहले सोच लिया। पहले उसका सोच में आया, पहले किस में आया, सोचा वो, कि वो देखा कि मैंने पहले मेरा जीवन क्या था। हमें पिता के घर में हमको हमारे नौकरों को कितने अच्छे मिलते हैं और हम इधर भूखों मर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। आप मुझे नौकरों में से मजदूरों में से रख लीजिए। ये वो सोच रहा है। और दूसरा बात क्या, कि वो निर्णय लिया और कार्य में लगाया उस सोच को। जैसे वो सोचा और कार्य भी किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग भी अभी क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर इस बेटे ने क्या किया, पश्चाताप किया, है ना। वो अपने आप को ये किया, वो क्या किया, अपने आप को पूरी तरह से वो टूट चुका था, पूरी की पूरा वो क्या बोलेंगे, उसका अंदर जो कुछ भी था, वो घमंड या जो भी था, जो वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसका क्या है कि अब उसको पिता का प्रेम याद आने लगा, उसको पिता याद आने लगा, और वो कहने लगा कि मेरे पिता तो हमको कभी भी कमी घटी होने नहीं दिया है। यहाँ तक कि नौकरों को भी, मजदूरों को भी वो जरूरत से ज्यादा देता है। तो वो क्या है, पिता का प्रेम है। सही है कि नहीं? कोई व्यक्ति किसी को ज्यादा देता है क्या? अगर हम लोग देखते हैं, मालिक अपना कोई मजदूर रखता है तो उस मजदूर को जितना उसका मजदूरी है उतना ही देता है। सही है कि नहीं? लेकिन ये पिता का घर में जब उसके नौकर थे तो ये क्या करता था, जरूरत से ज्यादा देता था। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये पिता कैसा पिता था? प्रेमी पिता था, बहुत प्रेम करता था, वो सबसे एक समान प्रेम करता था। इसके लिए वो उन्होंने क्या किया, जरूरत से ज्यादा देता था सभी को।
हालेलुया। तो ये प्रेम उसको, अपना पिता का प्रेम उसको उसके अंदर आया, वो प्रेम प्रेम में आया, और वो उसका अंदर जो कुछ भी था वो सारे चीजें अभी क्या होगा, चूर चूर हो गया। और उसी तरह जब हम अपने जीवन में, जब हम पिता से दूर चले जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमको लगना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है। सही है कि नहीं? हमको हमको हम गलत किए तो हमको स्वीकार करना है कि प्रभु सच में मैंने आपके विरुद्ध हमने गलत किया है, लेकिन प्रभु मैं उस चीज को मैं दोबारा नहीं करना चाहती, प्रभु मुझे क्षमा कर। ऐसा हम लोग जब करते हैं, इसके जैसा जब हम पश्चाताप करते हैं, मतलब क्या किया, वो सोच को बदल दिया उन्होंने, सोच अच्छा सोच रखा और पिता के पास जाने के लिए सोच रखा। सही है कि नहीं? जब भटक जाते हैं तो क्या हमको भी प्रभु कहता है कि हमको भी उसी तरह क्या करना है, अपना सोच को बदलना है। पहले हम लोग कार्य को बदलते हैं कि नहीं? अगर एक नशा करता है उस आदमी को बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, ठीक है हम कल से पीना छोड़ देंगे। तो ये क्या किया, वो सोच बदला कि कार्य बदला? हाँ, कार्य को बदला। तो कार्य को बदलने से ये सोच बदलता है क्या? नहीं। पश्चाताप का मतलब ही है कि हमको सोच को बदलना है, पुराना सोच को बदलना है, नया सोच में लाना है, और वो नया सोच वचन के अनुसार सोच लाना है। हालेलुया। पश्चाताप का मतलब यही है कि हमको पुराना सोच से हट के नया सोचना है, और वो नया सोच कैसा होना चाहिए, वचन के अनुसार सोच होना चाहिए। तब हम पश्चाताप होता है, और उसके बाद हम तब कार्य जब करेंगे। अगर मेरा सोच ही, जैसे कि उदाहरण एक देते हैं, आप लोग कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं शादी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो अचानक कोई भी ड्रेस उठा के पहनते हैं कि पहले सोचते हैं कि आज आज ये ड्रेस पहनेंगे, ऐसे सोचते हैं कि नहीं? पहले तो सोच आता है, बाद में कार्य करते हैं। सही है कि नहीं? उसी तरह पहले हम सोचते हैं, बाद में काम करते हैं। उसी तरह पश्चाताप में जब हम क्या करते हैं, लेकिन अभी क्या होता है, हम कार्य को बदलने के लिए जाते हैं। जब हम कार्य को बदलेंगे और सोच नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जैसा सोच रहेगा वैसे ही कार्य भी होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो ये बेटा भी क्या किया, उस सोच को हटाया और उसको नया सोच लाया, और वो बोला कि मैं पिता के पास जाऊंगा। और वो जब सोचा तो सोचा ही नहीं रहा, वो कार्य भी किया, वो उठा और चल पड़ा। लिखा है ना? हालेलुया। हम भी बहुत बार सोचते हैं आज के बाद हम नशा को नहीं छुएंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बहुत अच्छा बात है, सोच आता है, सोचते हैं, अच्छी सोच रखे हैं, बहुत अच्छा, वचन के अनुसार भी है कि हमको नशा नहीं पीना है। वो शराब श्राप है, वचन कहता है। तो अगर हम सोच रखते हैं तो अच्छी है, लेकिन हमको उसको कार्य में भी तो डालना है ना। हालेलुया। और वो कार्य एक दिन में वो तो नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे से, जैसे एक सिस्टर की गवाही है माल्टी की, अभी तो नहीं आ रही है। तो वो जब हम लोग वो नशा का जब हम लोग बता रहे थे, नशा का टॉपिक में था, और एक वचन लिए थे पहला कुरिन्थी 3:16 कि क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर है। तो उसमें वो गौर से सुन रहे थे। संध्या वंदना में हम लोग वचन भी शेयर करते थे, तो वो सुनी, तो वो खैनी खाती थी। तो वो क्या की, सोच बदल दी कि देखो मेरा अगर शरीर ईश्वर का मंदिर है तो हम अपना शरीर में कचरा डाल रहे हैं, खैनी खा रहे हैं। तो वो क्या की, सोच बदली, सोच नया वचन के अनुसार, और बोले कि आज के बाद हम नहीं खाएंगे प्रभु। तो वो क्या की, कार्य पहले नहीं बदली, वो पहले सोच बदली और उसके अनुसार वो कार्य भी कर रही थी। और शुरुआत में कैसा की थी, वो खुद गवाही दी, तब हम लोग को मालूम पड़ा। तो वो क्या की, शुरुआत में इतना खाती थी, थोड़ा कम खाई, दूसरा दिन, तीसरा दिन और थोड़ा कम खाई, मतलब उसका हर एक रोज दिन वो कम 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 कम। और बाद में क्या हुआ, जब लास्ट समय में आया तो वो क्या की, उसका जगह में चॉकलेट खाई, कुछ भी नहीं डाले, चॉकलेट डालते थे इधर।
चॉकलेट डाल के काम पे जाती थी, चॉकलेट डाल के और चॉकलेट भी कुछ ही दिन तक रखे, चॉकलेट कुछ ही दिन खाई, बाद में वो बोलते बिना चॉकलेट का भी हम रहते हैं, अब हमको लगते ही नहीं। तो वो कैसे हुआ कि वो वचन में बनी रही, लेकिन वो सोच भी बदली, कार्य भी की वैसा, और वचन में वो बनी ही रही। अभी भी वो लोग इधर तो नहीं आ रहे, पर संध्या वंदना में जुड़ते, वो डेली बैठते हैं। तो वो लोग कार्य सोच पहले बदले, कार्य किए और उसके अनुसार कार्य भी किए, और वो रोज प्रभु में बने रहते, प्रभु में है वो लोग, प्रभु के साथ रिश्ते में है। वो पिता से दूर नहीं गए, नहीं तो फिर वो वापस आ सकता है कि नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो पहले सोच बदलना है कि कार्य बदलना है। हालेलुया, फिर उसके बाद में कार्य अपने आप बदल जाएगा। कार्य बदलने नहीं जाना है, पहले सोच बदलेंगे, कार्य अपने आप बदल जाएगा। और जब हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु से दूर चले जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और आगे, उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या किया, वो जब जा रहा था तो दूर से किसने देखा? पिता देखा कि बेटा ने देखा? पिता ने देखा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका वो छोटे बेटे को पता था कि मेरा पिता के जैसा कोई नहीं है, और जब हम जाएंगे तो हमको मेरा पिता, हम बोलेंगे उसको कि नौकरों में से भी रख लो, मजदूरों में से रख लो। वो ये नहीं सोचा कि जाएंगे तो मेरा पिता घर से निकाल देगा, पता नहीं रहेगा कि, ऐसा नहीं सोचा। वो उसके अंदर से वो सोचा कि मैं मजदूरों में से भी रखो बोलूंगा, और कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, ये मैं बोलूंगा। ऐसा वो सोच के आ रहा है। और जब इधर आया भी तो पिता ने ही पहले उसको देखा। इसका मतलब क्या है कि पिता उसके लौट आने के लिए वो रोज दिन क्या करता था, उसको राह देखता था। पिता छोड़ता है क्या? नहीं, पिता इतना प्रेम करता है कि वो कभी नहीं छोड़ता है। हम लोग प्रभु को छोड़ के दूर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें वो राह देखता है कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे वापस मेरे पास आएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका आगे पढ़िए ब्रदर। उसने दौड़कर उसे उसने दौड़कर आकर उसे एक थप्पड़ दिया। नहीं मारा? हालेलुया, उन्होंने क्या किया? गले लगा लिया। आगे, और उसका चुम्बन किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या उसका बेटा चुमने लायक था? काम किया था महान महान, लेकिन उन्होंने चुमा कि नहीं? ये क्या, ये पिता का प्रेम है। धन्यवाद यीशु। क्या वो चुमने लायक था क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, पिता हम सबसे इतना प्रेम करता है कि हम भटक जरूर जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। सही है कि नहीं? और जब हम आते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं कि प्रभु हमने भले ही जाने अनजाने में आपसे दूर चले गए थे, लेकिन पिता मुझे माफ करना, जब हम ऐसा कहते हैं और जब हम वचन के अनुसार सोच रख के हम उस चीज को पश्चाताप करते हैं और सोच को बदलते हैं, पुराना सोच को बदल के नया सोच लाते हैं प्रभु का वचन के जैसे, तो प्रभु हमको गले लगाता है, चुम्बन करता है। क्या दंड देता है क्या? नहीं, वो हमको चुमता है, गले लगाता है, चुमता है। और यहाँ ही नहीं, आगे भी और कुछ करता है ना? पढ़िए ब्रदर। सब उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा।
परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे कपड़े लाकर उसको पहनाओ। उसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी ला मारो, हम खाए और आनंद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसके पिता फिर बाद में क्या कहा, नौकरों से कहा जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाओ, जूते लाओ, अंगूठी पहनाओ। क्या किया वो, और क्या उन्होंने फिर बाद में क्या किया, वो लोग आनंद मनाने लगे, मोटा बछड़ा काटे। सही है कि नहीं? उसी तरह जब हम अगर खो जाते हैं, भटक जाते हैं, और जब हम पछताव करते हैं, सोच नया करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, और वापस आते हैं, तो पिता हमारे लिए आनंद मनाता है। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। पिता आनंद, स्वर्ग में बहुत से आनंद मनाई जाती है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसमें क्या दर्शाता है? पिता का प्रेम। उन्होंने हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम फिर से उसी में जाएंगे, स्तोत्र 23 में। इसमें देखिए ना कि उसका बेटा जब खो गया, मतलब चला गया था दूर देश और भटक गया था, और आने के बाद उसको पिता का सारा संपत्ति उड़ा के भी वो चला गया। वो पिता ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा संपत्ति को तूने क्या किया, पूछा क्या? संपत्ति लाओ फिर तुम वापस घर आना, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, कुछ भी नहीं पूछा उसके बारे में। जबकि वो आने पर क्या उसका राह देख रहा था ये, और आने पर उन्होंने उसको गले लगाया, चुम्बन किया। तो ये कुछ चुम्बन लायक था क्या? नहीं था, लेकिन उन्होंने चुमा। तो ये क्या है? पिता का प्रेम दर्शाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पढ़िए स्तोत्र को। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु बताता है कि अगर हम खो भी जाते हैं तो भी प्रभु क्या करता है, हमको खोज लाता है ढूंढ के। जैसे कि वो चरवाहा क्या करता है, जब प्रभु भी खुद कहता है कि मैं चरवाहा हूँ, और वो भी जब 99 100 में एक होता है तो वो एक को ढूंढने जाता है, और लाता है तो किस में लाता है? वो कंधों में बिठा के लाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। या तो फिर कहता है, उसको कहता है कि तू उसको जब लाता है ढूंढ के, उसको मारते लाता है कि अच्छा से गोद में उठा के लाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो गुस्सा नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, बल्कि वो प्रेम से क्या करता है, उठा के लाता है। और कैसे उठा के लाता है? कंधों में, गोद में, जैसे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, और प्रभु मेरा चरवाहा है तो क्या वो हमको कमी घटी होने दे सकता है क्या? नहीं। और हमको
जब जैसे कि एक चरवाहा एक भेड़ को जंगली जानवर भी रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मौका देखते हैं कि कब हमको अकेला बकरा मिल जाए या भेड़ मिल जाए। चरवाहा कम जब चरवाहा से भेड़ एक दो भेड़ इधर उधर झाड़ी से छिप जाते हैं तो दूर से ही जो जानवर रहते हैं, जंगली जानवर, वो लोगों को खाने के लिए क्या करते हैं, छिपे रहते हैं। जैसे कि कैसे वो चरवाहा थोड़ा दूर जाए और हम इसको झपट ले, खा ले। ऐसा होता है, सोचते हैं कि नहीं जंगली जानवर, सोचते हैं ना। तो लेकिन ये चरवाहा क्या करता है, उन लोगों को देखते रहता है। और जैसे अगर एक भेड़ अगर मान लीजिए झाड़ी से पीछे चला गया, चरवाहा से दूर चला गया, तो फिर क्या होगा, अगर जो भी छिपे हुए हैं जानवर खाने के लिए तो वो लोग तो ताकते ही रहते हैं ना कि कब वो अकेला मिले और चरवाहा से थोड़ा दूर जाए और हम उसको दबोच ले। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब हम अगर प्रभु से दूर जाते हैं, अपना चरवाहा से अगर हम दूर जाते हैं तो हमें भी बहुत सारे शेर, बहुत सारे जंगली जानवरें हैं जो दहाड़ रहे हैं कि कब हम खाए इसको, कब चीर फाड़ के खाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको क्या करना है, बहुत ही सतर्क रहना है। हमको क्या करना है, हमेशा हमको क्या करना है, अपना चरवाहा के साथ रहना है। चरवाहा को छोड़ना है क्या? नहीं। उस जब हम चरवाहा से दूर जाते हैं तो वही जो जंगली शेर, भालू जो हमको खाने के लिए अभी तभी हुए हैं, वो क्या छोड़ देंगे क्या हमको? नहीं, वो हमको नहीं छोड़ेंगे, खा जाएंगे चीर फाड़ के। तो इसलिए हमको प्रभु कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, तो हमको क्या करना है, उसका चरवाहा, उसके साथ ही हमको रहना है, उसके आजू बाजू ही रहना है, उससे दूर ज्यादा नहीं जाना है। नहीं तो फिर जो मेरे विरोधी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो जो चाहते हैं कि कब तो ये कुछ गलत करे, थोड़ा भी कुछ गलती बोले और इसका बुरा हो और हम लोग इसका ऊपर उंगली उठाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। अभी बहुत सारे विरोधी लोग भी आ सकते हैं, कोई भी उसके द्वारा हो सकता है। और जब हम प्रभु से अगर दूर जाते हैं तो और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ा ये अगर थोड़ा भी गलती करे ना तो हम उसको बोलेंगे, तब उसका ऊपर उंगली उठाएंगे। उंगली उठाने के लिए बहुत सारे विरोधी भी रहते हैं, लेकिन कब होगा वो सब? जब हम प्रभु से दूर जाएंगे तो हमको जरूर खा जाएंगे। जैसा जैसा हमको चाह रहे वैसा हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम दिन रात प्रभु में है, प्रभु के साथ है, तो हम क्या है, सुरक्षित है। हालेलुया। कोई भी मेरा ऊपर किसी का भी बुरा नजर नहीं होगा, क्योंकि वो तो देखेगा लेकिन हमको कुछ छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरे साथ है। अगर चरवाहा का नेचर क्या है, अपने आप को बचाना कि भेड़ को बचाना? भेड़ को बचाना। चरवाहा का ये है कि वो भेड़ों का रक्षा करता है, अपना नहीं सोचता है, वो अपना पूरा जी जान लगा देता है अपने भेड़ों को रक्षा करने के लिए। सही है कि नहीं? वो शेर और भालू से युद्ध कर लेता है, उसको रक्षा करने के लिए, अपना भेड़ों को रक्षा करने के लिए क्या करता है, भालुओं से, शेरों से लड़ता है, युद्ध करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और अपना भेड़ों को रक्षा करता है। उसी तरह जब हम है तो हमको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा चरवाहा हमारा युद्ध करेगा, हमको वो बचाता है हर एक दुष्ट, हर एक बुराई से, हर एक चीजों से वो क्या करता है, हमारा रक्षा करता है। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तो हम अपने आप को क्या पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि प्रभु के साथ रहना है,
प्रभु की उपस्थिति में रहना है। हालेलुया। हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना है। और हाँ, बोलिए, अगर सुरक्षित रहना है तो प्रभु की उपस्थिति में रहना, सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हाँ, हालेलुया। सुरक्षा चाहिए कि नहीं? बहुत सारे भेड़ बहुत सारे शेर, भालू, बाघ है जो हमको चाह रहे ललकार रहे, वो मत बोले तो वो लोग भी भूखे खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को चरवाहा के साथ रहना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और जब बहुत सारे बीमारी भी आने वाली रहती है, प्रभु में हम वचन में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके उपस्थिति में रहते हैं, तो कुछ भी हमको हानि नहीं कर सकता। आने से पहले वो लोग सोचेंगे, क्योंकि ये कौन है मेरा चरवाहा? प्रभु है मेरा चरवाहा। तो वो ही हमको सुरक्षित रखता है, वो हमारा सुरक्षा हमको रखता है वो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कोई भी कर्जा में हम नहीं पड़ सकते, कोई भी बीमारी छू नहीं सकता है, या कोई पैसा की कमी घटी नहीं होगी, कुछ भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये कब होगा ऐसा? वो तो उस टॉपिक में, मतलब सोच तो जब हम पश्चाताप करेंगे, सोच नया करेंगे, वो तो उसमें था। ये जो बोले, जब हम समस्या नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा रहना है, बीमारी से सुरक्षित रहना है, लड़ाई झगड़े और बच्चे अगर बात नहीं सुनते हैं, ये सारी चीजें हैं, मतलब हम सुरक्षित है क्या? शांति नहीं है घर में, सुरक्षित है क्या? हाँ, तो ये सारे चीजें होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, चरवाहा के साथ रहना है, उससे साथ जुड़े रहना है। और हम लोग जाएंगे यूहन्ना 1:1 में, उसके साथ हम कैसे जुड़े रहेंगे, कैसे प्रभु में बने रहेंगे, तो कैसे? हाँ, उसी में है, उसमें यूहन्ना 1:1 में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मिला? यूहन्ना 1:1। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ईश्वर था। तो ईश्वर ही वचन है, वचन ही ईश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब हमको किस में बने रहना है? वचन में बने रहना है, उसके साथ रिश्ता को बनाए रखना है, मजबूत करना है, गहरा रिश्ता रखना है। जैसे कि चरवाहा कभी नहीं छोड़ता है अपने भेड़ों को, वो साथ में रहता है। अगर हम चरवाहा के साथ नहीं रहेंगे, तो हम अगर चरवाहा हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है, तो क्या हो जाएंगे? हम लोग भटक जाएंगे, और जो हमको खाने के लिए इधर उधर है, जो देख रहे हैं, जो ताक रहे हैं, तो उसके मुंह में भी चले जा सकते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। और भेड़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब वो देखता है पहाड़ों पर हरी हरी घास, तो वो चढ़ता है, देखते देखते खाते खाते चढ़ता है, लेकिन चढ़ने तो जान गया, लेकिन वो वापस कैसे आना है वो जानता है क्या? हम लोग देखे कि भेड़ का खासियत है कि वो बिना चरवाहा का वो वापस घर नहीं लौटता है। तो जब वो जाता है, पहाड़ी के चोटी पे चढ़ भी जाता है, लेकिन उसको वापस कैसे आना है
वो नहीं जानता है। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब हम कभी कभी ऐसा होता है, हम सब कुछ को अपने बलबूते करना चाहते हैं, सब कुछ को अपने हम कर लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी हम कर लेंगे, मेरा से सब हो जाएगा, ऐसा हम जब करते हैं हम तो वहां तक चले जाते हैं, उस पेड़ की तरह चोटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस कैसे आना है वो हम नहीं जानते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमको इसी के प्रभु भेड़ से तुलना किया है, क्योंकि हम तो कभी कभी कुछ अच्छे चीजों को देख के जाते हैं, हम कर लेंगे, मेरा से ये चीज हो जाएगा, ऐसे करते हैं, अपने बलबूते कर लेते हैं, और उस भेड़ की तरह हम क्या करते हैं? रास्ता भटक जाते हैं, सही रास्ता नहीं पता चलता है, कैसे नीचे उतरेंगे वो नहीं जानते हैं, भटक जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? अपने ऊपर ले लेते हैं सब चीज को, बोलते हैं कि हम मेरे बच्चे को सुधार लेंगे। होता है कि नहीं? कभी कभी हम मेरा से ये सब हो जाएगा, तो ये सारी चीजें ऐसे हम बहुत कहते हैं और ऐसा हम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज नहीं हो पाता है। हम जाते तो है, जान जाते हैं, लेकिन वापस आने नहीं जानते हैं, कैसे आना है, हम रास्ता को क्या करते हैं? भटक जाते हैं उस भेड़ की तरह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमको क्या करना है कि हमेशा हमको चरवाहे के साथ रहना है, क्योंकि हम जाने हमारे ये भेड़ों का ये स्वभाव ही है कि वो अपने से वो घर वापस नहीं आता है, वो उसकी चरवाहा का बहुत जरूरत पड़ता है। पहला तो वो उसको सुरक्षा चाहिए, दूसरा कि वो रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता मार्गदर्शन दिखाने वाला भी चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरह हमको भी क्या करना है? हमको प्रभु के साथ ही रहना है, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, और वो हमको क्या करता है? कमी घटी करता है क्या? नहीं। आगे पढ़ेंगे उसी को। यह हुआ प्रभु मेरा चरवाहा है। स्तोत्र। हाँ, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हरे मैदानों में बैठाता और शांत ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो वचन क्या बोला? प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अच्छा चरवाहा है, और हमको वो कभी भी कमी घटी होने नहीं देता है। हमारा बोलने से पहले वो क्या करता है? दे देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे वो हरे मैदानों में ले जाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता। हालेलुया, वो क्या करता है? हमको हरे हरे मैदानों में बैठाता है, और क्या करता है? शांत जल के पास ले जाता है। हालेलुया, क्योंकि उसको पता है कि किधर उसको अच्छा मिलेगा, किधर हरा घास मिलेगा, अच्छी चीजें हमको क्या करता है? वो
भेड़ों को क्या करता है, वो अच्छी चीजें देता है, हरे हरे घास पे बैठाता है और पानी के जल के पास ले जाता है। तो वो क्या है, वो अच्छा चरवाहा है, इसके लिए वो उसको हमेशा हरे हरे घास के पास ले जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु कहता है कि अगर हम उसके भेड़ है और वो मेरा चरवाहा है, तो प्रभु भी हमको क्या करता है, हर चीजें हमको क्या करता है, देता है। हर चीज हमारा जरूरत को वो क्या करता है, पूरा करता है। जैसे कि वचन बता रहा है कि वो क्या करता है, हरे मैदानों में, हरे घास में लेके जाके क्या करता है, बैठाता है और पानी पानी के सामने भी शांत जल के पास ले जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वो हमें क्या करता है, कुछ भी कमी घटी होने नहीं देता है, कि देता है, नहीं देता है। तो ये कब पूरा होगा, जब ये कब ऐसा होगा, जब हम चरवाहा के साथ रहेंगे, जब हम अच्छा चरवाहा, भला चरवाहा प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, तब वो प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, तब हमको ये सारे चीजें मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हमें कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे नौकरी दे, कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे निसंताने बच्चे चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझको मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाई हो। ये सब चीजें क्या होगा, प्रभु जानता है कि नहीं जानता है वो, और हमको हर एक चीजों को वो अच्छा चीज देने के लिए चाहता है और वो देता है। हालेलुया, क्योंकि वो क्या है, भला चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक बार उसी को पढ़ो। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु हमको हर एक चीजों को क्या करता है, वो जानता है हमारा, और वो बोलता है कि कमी घटी भी वो होने नहीं देता है, कि होने देता है, नहीं होने देता है। वो प्रभु जानता है कि मेरे बच्चे को इस वक्त क्या चाहिए। जैसे कि चरवाहा अपने भेड़ों को क्या चाहिए वो जानता है कि नहीं। वो क्या करता है, अगर जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, जो भेड़ के बच्चे होते हैं कि नहीं, वो अगर बच्चे दूध नहीं, कोई कभी कभी एक भेड़ का 2 बच्चा 3 बच्चा तक होता है कि नहीं, 3 बच्चे होते हैं। तो कभी कभी वो भेड़ को क्या करते, अगर माँ के पास अगर दूध पीने जाते हैं, तो अगर 2 बच्चे पीते हैं तो एक को मिलता है क्या, नहीं। तो एक या तो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे, तो वो क्या, एक को वो क्या करती है, लात मारती है, उसको दूध नहीं मिलता है, या तो उसको क्या करता है, चरवाहा उसको उसको रक्षा करता है, उसको देखभाल करता है। और वो गर्मी, माँ के गर्मी के अलावा अगर उसको माँ से नहीं मिल रहा है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर नहीं होता है तो वो चरवाहा क्या करता है, बच्चे को रक्षा करता है, बच्चे को देखभाल करता है, सही समय में उन लोगों को खाना पानी देता है, उन लोगों को जब घर भी लाता है तो उन लोगों को अच्छे से देखभाल करता है, चारा पानी अच्छे से देता है, और सुबह फिर से उसको किधर चराना है वो जानता है। तो वो कौन करता है, अच्छा चरवाहा। हालेलुया, उसी तरह हमें भी प्रभु, जब हम नहीं छोटे बच्चे हैं और अपने आप को अगर हम असुरक्षित लगता है, जब हमको कमी घटी को जैसा लगता है, तो प्रभु क्या करता है, हमको संभालता है, वो हमारा रक्षा करता है, हर तरह से हमको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, और कभी भी कुछ भी कमी घटी होने नहीं देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? तो
क्या करना है? चरवाहा के पीछे रहना है, चरवाहा के साथ रहना है कि दूसरे चरवाहा के साथ जाना है? और वो हमारा चरवाहा कौन है? हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, आगे फिर करेंगे, ठीक है? किसी को भी समय देंगे इसके लिए। किसी को कुछ पूछना है तो, किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हैं। कुछ सवाल है? समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु। और हमें वो क्या करता है? कुछ भी कमी घटी होने नहीं देता है। वो हमें क्या करता है? हमें हर तरफ से क्या करता है? वो हमारी रक्षा करता है। हर एक जंगली जानवरों से जैसे उसको रक्षा करता था, उसी तरह हमको भी क्या करता है? प्रभु रक्षा करता है। डरने की जरूरत नहीं है कि हमको क्या होगा, चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि चरवाहा मेरा साथ है। कुछ भी कमी घटी नहीं हो सकता है, कोई हमको कुछ कर नहीं सकता है, कोई हमको छू नहीं सकता है, क्योंकि वो चरवाहा क्या है? चरवाहा हमारे साथ है और वो सबसे लड़ने के लिए तैयार है। वो हर चीज से वो लड़ लेता है हमको बचाने के लिए। हालेलुया। तो वो हमको कुछ कमी घटी होने नहीं देता है, हमको वो सही मार्गदर्शन करता है, हमको भटकने नहीं देता है। हम जाते हैं तो वो हमको खोज के लाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और क्या करता है वो कि हमको सारे चीजों से तो रक्षा करता है, प्लस हमको क्या करता है? अच्छी अच्छी चीजें को वो देता है, प्लस हमको क्या बोलते हैं, जब भी समस्या आने वाला रहता है, कोई विरोधी आने वाला रहता है, तो हमको क्या करता है? वो उसमें से बचा लेता है, सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हमको दूसरों के हाथ में पड़ने नहीं देता है, किसी के मुंह में जाने से वो क्या करता है? बचा लेता है, क्योंकि वो क्या है? एक भला चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। वो हमारे विषय में ही सोचता रहता है, हमारे लिए वो हमसे हमारे साथ उसका रिश्ता गहरा है। वो हमको कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है और कभी नहीं छोड़ता है। सही है कि नहीं? हम उसको छोड़ देते हैं, हम उससे दूर जाते हैं, और यही नतीजा है कि दूर जाने से क्या होता है कि हम किसी न किसी चीजों कोई ना कोई हम पर हमला होता है कि नहीं? और टूट जाते, गिर जाते, बिखर जाते, फिर हमको फिर से अपने चरवाहा के पास आते हैं। प्रभु हमको क्या करता है? खोज के लाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जो भी समझ में आया समझ में सभी को? ठीक है, तो कौन आएगा धन्यवाद प्रार्थना करने के लिए? जो समझ में आया, जो सीखे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कौन आएंगे? किधर से वचन किधर गया? किधर गया वचन? दोनों कानों से होकर नीचे आया कि ऊपर गया? हालेलुया, तो हृदय में गया तो धन्यवाद देना है ना प्रभु को। हाँ, तो कौन आएंगे? दूसरा सेशन है अभी 1 घंटा, किसी के लिए, इसके लिए कोई भी आओ, जो सीखे उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया, जो भी आज बहुत अच्छी दिया है। धन्यवाद करते हैं, अवसर मिला है सीखने का, जो हम लोग कभी नहीं समझे और अभी समझने को मिल रहा है। पिता, हम आपको सारे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हम लोग जिस रास्ता में चले थे, आज
उस रास्ता को छोड़ के एक नया रास्ता चुनने में बढ़ रहे हैं पिता। आपको सारे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बहुत कोई रास्ता में बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में जा चुके हैं पिता। आप उसको खोज रहे हैं कि बच्चे मेरे पास आओ और ताकि मैं अपने पास सिखा पाऊँ कुछ बातों, और इस वचनों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को दे रहे हैं पिता। आपको सारे दिल से धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, पवित्र साथ है, धन्य यीशु में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब कल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र